अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में इन्वेस्टमेंट करता है। इन्वेस्टमेंट इसलिए करता है कि उसे कुछ प्रॉफिट मिले और वो चाहता है कि मैं अच्छी से अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट करूं और अच्छी से अच्छी चीज़ खरीद कर इन्वेस्टमेंट करूं ताकि मुझे इसका प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा मिले। जब यही बात जब आपके घर में आपका बुज़ुर्ग चाचा, बुज़ुर्ग मामा या आपका बुज़ुर्ग वालिदैन हो, तो वो जब ज़िद करें, जब किसी बात को मनवाने में बार-बार उस बात को दोहराएँ या उसको कोई बात समझ ना आए, तो उसे प्यार से, मोहब्बत से, इत्मीनान से समझाएँ, उसकी बात को समझें। वो इसलिए कि उन्होंने भी आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट की होती है। वो इन्वेस्टमेंट इसीलिए की होती है कि आप बुढ़ापे में उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफ़िट दें, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफ़ा दें। प्रॉफ़िट, मुनाफ़ा क्या होता है? वो यही होता है कि जब उन्हें बात ना समझ आए, बात करनी ना आए, तो आप ये तसव्वुर करें कि जब आप थे बचपन में, आप भी एक बात को बार-बार दोहराते थे, ज़िद करते थे कि ये मैंने यही चीज़ लेनी है। हालाँकि आपके वालिदैन ये समझते थे कि ये चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है, ये चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपकी ज़िद के आगे हार मान लेते थे और आपको वही चीज़ लेकर देते थे। इसी तरह जब आपके वालिदैन, आपके चाचा, आपके मामू, आपकी वालदा जब बुढ़ापे में जाते हैं, तो वो भी ऐसे ही ज़िद करते हैं, ऐसी ही चीज़ों की फ़रमाइश करते हैं। मेडिसन टाइम के साथ नहीं खाते, मेडिसन नहीं लेते, डॉक्टर को चेकअप रेगुलर करवाना चाहिए वो नहीं करवाते। कोई भी ऐसा काम जो आप समझ रहे होते हैं कि ये मेरे वालिदैन के लिए, बुज़ुर्गों के लिए फ़ायदेमंद है, जब वो नहीं करते तो आपको यकीनन गुस्सा आता है। लेकिन तब आपने अपने गुस्से पे काबू पाना है, तब आपने ये चीज़ मद्देनज़र रखनी है कि जब मैं बचपन में था, मैं भी ऐसे ही मेडिसिन नहीं लेता था, मैं भी डॉक्टर के पास जाने से घबराता था कि वो मुझे इंजेक्शन लगा देंगे, वो इतनी-इतनी मेडिसिन देंगे, वो मुझे ये परहेज़ बता देंगे जो मैं नहीं कर सकता, और मैं भी स्कूल नहीं जाता था, किसी और चीज़ों में अपना ज़हन घुमाता था। तो मेरे वालिदैन मेरी बेहतरी के लिए वो सब कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी मेरी ज़िद के आगे मेरे वालिदैन खामोश हो जाते थे कि चलो मेरे बेटे की यही खुशी है तो हम भी ऐसे ही कर लेते हैं। इसी तरह आपको भी चाहिए कि उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपने वालिदैन की, अपने बड़ों की, अपने बुज़ुर्गों की इन चीज़ों को इग्नोर भी करें और बख़ुशी बख़ुशी उनके फ़ैसले को तस्लीम भी करें और प्यार से, मोहब्बत से, उल्फ़त से, चाहत से उनके साथ खंदा पेशानी से पेश आएँ। जैसा कि अल्लाह पाक कुरान पाक में भी फ़रमाता है कि बार-बार ये दुआ करो, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐ अल्लाह पाक, जैसे मेरे वालिदैन ने मेरे बचपन में मुझ पे रहम किया, तू भी ऐसे ही मेरे वालिदैन पे रहम फरमा। अल्लाह पाक की ज़ात भी बुज़ुर्गों के लिए आपको चुन लेती है। आप पे आपके बुज़ुर्गों में इन्वेस्टमेंट की होती है, इसीलिए कि बुढ़ापे में आप उनका सहारा बनेंगे। तो अल्लाह पाक ये भी फ़रमाता है कि अपने वालिदैन जब बुढ़ापे में चले जाएँ तेरे वालिदैन, तो उनके आगे उफ़ तक ना कहो। यानी कि वो कुछ भी कह लें, कुछ भी कर लें, सिर्फ़ ये समझें कि मैं भी बचपन में ऐसे ही करता था, आगे से उफ़ तक नहीं कहना और जितना हो सके हुस्न सलूक से पेश आएँ। ये जो बुज़ुर्ग होते हैं, ये आपके घर की रौनकें होती हैं। जब भी आप किसी पे बाहर एहसान करने का इरादा करें, तो सबसे पहले अपने वालिदैन को अपने दिमाग में रखें, अपने बीवी बच्चों को उसके बाद। सबका ख़्याल रखें और अपने वालिदैन की जो उन्होंने आप पे इन्वेस्टमेंट की है, उसको ज़ाया मत होने दें। क्यों? कि उसने भी प्रॉफ़िट के लिए ही आप पे इन्वेस्टमेंट की। उनका प्रॉफ़िट क्या है?
جب وہ بڑھاپے میں جائیں آپ اس کی لیے وہ جو ان کا آسرا ہے، سہارا ہے، وہ بنے، نہ کہ ان کو گھروں سے نکال دیں، ان کے ساتھ بدتمیزی کریں، ان کی جائیداد کو اپنے نام لگوا لیں اور اس کے بعد وہ بیٹیوں کے در پہ رولیں جن کو وہ حصہ نہیں دیا اس نے، جن بہنوں کو حصہ نہیں دیا، بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے، ان کے دروازوں پہ میں نے بڑے بڑے بزرگوں کو بیٹھے دیکھا ہے، اور جن کو حصے دیے ہیں، جن کو زمینیں بانٹ کے دی ہیں، جن پہ انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے، وہ اپنے گھر میں رکھنا کیا، وہ جنازہ پڑھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اولڈ ہاؤس بھرے ہوئے ہیں ایسے لوگوں سے کہ جن پہ والدین نے بڑی بڑی انویسٹمنٹیں کی ہوتی ہیں، وہ کوئی بیرون ملک ہے، کوئی آفیسر ہے، اب وہ اپنے والدین کی کھانسی سے پریشان ہے، اب والدین کے جو بھی معاملہ ان سے بہت پریشان ہے، کیوں کہ انویسٹمنٹ کچھ زیادہ ہو گئی ہے۔ تعلیم ہمیں شعور دلاتی ہے، تعلیم ہمیں انسانیت کا سبق دیتی ہے، سب سے بڑا مذہب انسانیت ہے، اور انسان کسے کہتے ہیں؟ میرے نزدیک انسان اسے کہتے ہیں جس میں احساسیت ہو، جس میں احساس نہ ہو کسی کے دکھ کو، درد کو سمجھنے کا، اس سے جانور بھی اچھا ہے جو جنگل میں رہتا ہے، اور جنگل میں ایک دن ایک جانور نہ آئے تو وہ سارے مل کے اس کا پتہ بھی لے لیتے ہیں۔ ہم اتنے ہی گئے گزرے ہیں، مذہب چارے ہی اللہ پاک کے ہیں، مذہب اچھے ہیں، سب سے اچھا بہترین مذہب ہمارا اسلام ہے، ٹھیک ہے جی، اور اسلام ہمیں انسانیت کا بار بار درس دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں انسانیت کا سبق دیتی ہے کہ انسان بنے، اور انسان بننے کے لیے اپنے اندر احساسیت پیدا کریں، کسی کے دکھ کو سمجھنے کا احساس پیدا کریں، کسی کے درد کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب ہم کسی کا درد سمجھیں گے، کسی کا احساس کریں گے، تو الحمدللہ میرا ایمان ہے اللہ پاک بھی ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ امید ہے اللہ پاک کی ذات ہمیں راہ ہدایت نصیب فرمائے۔